आदमपुर में भी विजय संकल्प रैली निकाली जा रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधन दे रहे हैं। उस चुनाव के बाद जो अपना विधानसभा का चुनाव था, उसके बाद मैं पहली बार आज आया हूं। उस समय तो शायद इतना अपनापन नहीं लग रहा था। इन बहनों से निवेदन है कि 10-15 मिनट बैठ जाओ, बस ज्यादा नहीं, लंबा नहीं करना, थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, और मेरा भाषण शायद आखिरी होगा, इसके बाद और कोई नहीं बोलेगा। तो जब पहली बार आया था, शायद उस दिन इतना अपनापन नहीं लग रहा था जितना आज मुझे अपनापन लग रहा है। और वो आज अपनापन इसलिए लग रहा है कि उस दिन तो हमने भाई भव्य बिश्नोई को कमल की एक कली पकड़ाई थी और आपसे अपील की थी कि उस कमल की कली को खिला करके, पूरा कमल खिला करके और आप चंडीगढ़ भेजोगे, तभी अपना मकसद पूरा होगा। और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कमल का फूल खिला करके भेजा। आज आदमपुर मुझे कमलमय लग रहा है पहले से, इसलिए अपनापन ज्यादा है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने प्रयत्न बहुत किए हैं, 10 साल के अंदर बहुत काम किए हैं, और उस 10 साल में ये भी एक नया काम हुआ है कि आदमपुर पहली बार कमलमय हुआ है। इसके लिए भी आप लोगों को श्रेय जाता है। भाइयों बहनों, आज हमारे मंच पर आदमपुर के वो शख्सियत जो पूरे परंपरागत तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे चौधरी भजनलाल जी ने की, हमारे अब कुलदीप जी उस भूमिका को निभा रहे हैं, तो ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके लिए आज हम अपील करने आए हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, ऐसे हमारे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार के हमारे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण जिनके पास मंत्रालय है, ऐसे अपने मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री, और जो विधानसभा की सारी बागडोर को अपने हाथ में लेकर के चलाते हैं, विधायकों को इनके हिसाब से, इनके इशारे पर चलना पड़ता है, ऐसे इसी इलाके के हमारे विधायक श्री रणवीर गंगवा जी, जो डिप्टी स्पीकर हैं, नलवा से विधायक हैं, पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद, और इस चुनाव की पूरे हरियाणा की जो व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को आप संभाल रहे हैं। हम तो केवल भाषण देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इनकी सारी योजनाएं पूरे हरियाणा भर की सभी 90 विधानसभाओं में, सबकी 10 लोकसभा में संभाल रहे हैं हमारे श्री सुभाष बराड़ा जी, और यहाँ के विधायक और इस रैली के संयोजक भाई भव्य बिश्नोई जी, विधायक हांसी श्री विनोद भैयाणा जी, विधायक फतेहाबाद श्री दूड़ाराम जी, पूर्व राज्यसभा सदस्य, पूर्व हो गए कि अभी हैं? अच्छा, पूर्व हो गए तभी सुभाष जी आ गए, आप पूर्व कहेंगे, क्योंकि डीपी वत्स जी भी अपने सांसद रहे राज्यसभा के। इनकी जिस दिन टर्म पूरी हुई उसी दिन से सुभाष बराड़ जी सांसद हो गए।